Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, page 2020-21. I am reading the lesson, Air Travel, page 71, the last paragraph. Although so short, हालांकि बहुत मुख्तसर अरसे के लिए, the flight had been a gigantic success. इस परवाज़ की बहुत बड़ी कामयाबी थी. For it proved beyond doubt, क्योंकि उसने साबित किया शक से बालातर. फॉर इट प्रूव्ड, क्योंकि उसने साबित किया बियॉन्ड डाउट, शक से बालातर, दैट अ मैन कैरिंग एरोप्लेन, के इंसान को उठाने वाला हवाई जहाज़ वुड फ्लाई, उड़ेगा. द राइट ब्रदर्स कंटिन्यू देयर ट्रायल्स, राइट ब्रदरा ने अपनी कोशिशें जारी रखी. एंड सून मेड मच लॉन्गर फ्लाइट्स, और जल्दी बहुत लंबे अरसे के लिए परवाज़ें की, लंबे फासले के लिए परवाज़ें की. स्ट्रेंज टू से, अजीब लगता है कहने में अजीब लगता है. देयर वंडरफुल अचीवमेंट्स, उनकी हैरानकुन ये कामयाबियाँ, अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस, बहुत कम तवज्जो हासिल की इन अमेरिका में. एंड दे एन्जॉयड लिटिल फेम, और उन्होंने कम शोहरत हासिल की और ग्लोरी या अज़मत, अनटिल दे मेड डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स इन यूरोप, जब तक उन्होंने ये नुमाइशी परवाज़ें यूरोप में ना की. दीज फ्लाइट्स इंस्पायर्ड ग्रेट एंथुइज़म, इन परवाज़ों ने बहुत हौसला पैदा किया. इन फ्रांस एंड ब्रिटेन, फ्रांस में और बरतानिया में. पर्टिकुलरली इन फ्रांस, खुसूसन फ्रांस में, वेयर अ नंबर ऑफ इंजीनियर्स टुक टू बिल्डिंग एरोप्लेन, जहाँ पे बहुत से इंजीनियर्स हवाई जहाज़ बनाने में लग गए. सम ऑफ देम कॉपीड द एरोप्लेन्स ऑफ द राइट ब्रदर्स, उनमें से कुछ ने राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज़ों की कॉपी की या उनके नमूने के बनाए. सम ऑफ देम, बट सम अटेम्प्टेड न्यू डिज़ाइंस, मगर कुछ ने नए डिज़ाइन तैयार किए, विच वर मोर एफिशिएंट, जो ज़्यादा काबिलियत वाले थे. परहैप्स द ग्रेटेस्ट फ्रेंच डिज़ाइनर ऑफ दोज डेज, शायद अजीम फ्रांसीसी डिज़ाइनर उन दिनों में था, वॉज बिलियर्ड, वो था बिलियर्ड. हु फ्लू वन ऑफ हिज ओन एरोप्लेन, जिसने अपने ही जहाज़ों में से एक जहाज़ को उड़ाया. अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन 1909, इंग्लिश चैनल के आर पार 1909 में. मीन्स फ्राम फ्रांस टू ब्रिटेन और फ्राम ब्रिटेन टू फ्रांस, because the English Channel is oceanic strip between France and UK. Although the aeroplane rapidly improved in performance, हालांकि एरोप्लेन तेज़ी से बेहतर हुआ अपनी कारकर्दगी में, it could not be regarded, अभी तक ये नहीं समझा जा सकता था, in those early days, उन शुरुआती दिनों में, as a practical vehicle, अमली गाड़ी के तौर पे. It could not fly in bad weather, for goods or passengers, मुसाफिरों के लिए या सामान के लिए. It was unreliable, ये भरोसे वाला नहीं था. And pretty dangerous, काफ़ी ख़तरनाक भी था. It could not fly in bad weather, वो ख़राब मौसम में नहीं उड़ सकता था. Its range was small, उसके उड़ने की रेंज भी कम थी. And it was no faster than a train, और वो किसी ट्रेन से ज़्यादा तेज़ भी नहीं था. फ्लाइंग वॉज रिगार्डेड एज अ रेकलेस स्पोर्ट, उड़ना या परवाज़ करना एक फालतू गेम समझा जाता था, स्पोर्ट समझा जाता था. एंड नॉट एज अ सीरियस बिजनेस, और से कोई संजीदा कारोबार या संजीदा काम नहीं समझा जा सकता था. एक्सेप्ट बाय हैंडफुल ऑफ एंथुसियास्ट्स, सवाए मुट्ठी भर हौसलामंद या जज्बाती लोगों के, हु कुड सी इनटू द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में झांक सकते थे. द फर्स्ट वर्ल्ड वार फ्राम 1914 टू 1918, पहली जंग अज़ीम जो 1914 से 1918 तक रही. सून चेंज्ड द एटीट्यूड्स टू एविएशन ऑफ गवर्नमेंट्स एंड पीपल, जल्द ही लोगों और हुकूमतों के रवैये तब्दील कर दिए जो वो रखते थे एविएशन या हवाबाजी के लिए. इट वॉज क्विकली रियलाइज, ये जल्द ही समझ लिया गया, दैट एयरक्राफ्ट वर ऑफ इमेंस वैल्यू, के एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा अहमियत वाले थे. फॉर रिकनाइसेंस, इलाके का जायज़ा लेने के लिए. फाइंडिंग आउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द एनिमीज टेरिटरी, ये मालूम करने के लिए कि दुश्मन के इलाके में क्या कुछ हो रहा है. When the enemy sent his aircraft over one's own territory, जब कोई दुश्मन जहाज़ भेजता था
किसी के अपने इलाके के ऊपर एफर्ट्स वर मेड टू डिस्ट्रॉय देम, तो कोशिशें की जाती थी उसे गिराने की या तबाह करने की। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वर नॉट एट ऑल इफ़ेक्टिव, जहाज़ को गिराने वाली तोपें बिल्कुल भी मौसर नहीं रही थीं। सो अ न्यू टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट फिटेड विथ मशीन गन्स, इसलिए एक नए किस्म का एयरक्राफ्ट या जहाज़ जिसमें मशीन गनें लगाई गई थी, द फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाका हवाई जहाज़, वाज डिज़ाइन, से डिज़ाइन किया गया टू शूट डाउन द एयरक्राफ्ट ऑफ द अदर साइड, दुश्मन के जहाज़ों को गिराने के लिए। स्पीड एंड हाइट आर द टू ग्रेटर एडवांटेजेस, रफ्तार और ऊंचाई दो बड़े फ़ायदे हैं इन एरियल कॉम्बैट, हवाई लड़ाइयों में। एंड टू दिस डे, और आज दिन तक, रिसर्च इनटू हाई स्पीड फ़्लाइट एंड हाई अल्टीट्यूड फ़्लाइट, रिसर्च जारी है या खोजना जारी है बहुत ज़्यादा रफ्तार वाली परवाज़ और बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली परवाज़, हैज़ बिन क्लोजली लिंक्ड, जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ द फाइटर जहाज़ की तरक्की के साथ। इनएविटेबली, अटल तरीके से, या जिस चीज़ को टाला नहीं जा सकता, बोथ साइड्स टुक टू यूजिंग एरोप्लेन्स एंड एयरशिप्स, दोनों साइडों में, दोस्तों ने और दुश्मनों ने एरोप्लेन्स और एयरशिप्स इस्तेमाल किए टू अटैक टारगेट्स ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे मौजूद टारगेट्स पे हमला करने के लिए। इन द फर्स्ट 2 years ऑफ द वार, जंग के पहले 2 सालों के दौरान, एरोप्लेन्स को नॉट कैरी हैवी लोड्स और फ्लाई वेरी फार, कि एरोप्लेन्स ना तो बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकते थे, ना बहुत ज़्यादा फासले तक उड़ सकते थे। एंड could नॉट मेक बॉम्बिंग अटैक्स ऑफ एनी ग्रेट वेट, और ना ही बड़े बम वाले हमले कर सकते थे। बट द जर्मन हैड बिल्ट सम ह्यूज एयरशिप्स, मगर जर्मनों ने कुछ बड़े एयरशिप्स बनाए, कॉल्ड जेपलिन, जिनको जेपलिन का नाम दिया गया आफ्टर देयर डिज़ाइनर, उनके डिज़ाइनर के नाम के पीछे। एंड दीज एयरशिप्स वर ईजिली केपेबल ऑफ फ्लाइंग, और ये एयरशिप बहुत आसान तरीके से काबिल थे उड़ने के लिए। टू बॉम्ब लंदन एंड बैक, लंदन पे हमला करके फिर वापस आने में। दस बिगेन द इनह्यूमन प्रैक्टिस, इसी तरह एक गैर इंसानी अमल शुरू हुआ इन मॉडर्न वारफेयर ऑफ अटैकिंग, एक जदीद अंदाज हमला करने का। द सिविलियन पॉपुलेशन, attacking the civilian population of great cities and indiscriminately killing men, women and children, और हमला करते हुए अवामी आबादी पे, बड़े शहरों पे, और बिला इम्तियाज़ कत्ल करते हुए मर्दों को, औरतों को और बच्चों को। एट फर्स्ट नो एरोप्लेन कुड फ्लाई एज हाई एज द जेपलिन, पहले तो कोई भी हवाई जहाज़ इतना ऊँचा नहीं उड़ सकता था जितना जेपलिन, विच वर एबल टू अटैक लंदन विथ इम्प्यूनिटी, जो लंदन पे हमला करने के काबिल थे बिल्कुल बगैर किसी तकलीफ या नुकसान के। हाउएवर द डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ फाइटर्स इम्प्रूव रैपिडली, बहरहाल डिज़ाइन और कारकर्दगी फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बेहतर हुई तेज़ी से। बाय 1916 तक दे कुड क्लाइंब एज हाई एज द जेपलिन्स, वो इतना ऊँचा उड़ सकते थे जितना जेपलिन। हुज वास्ट स्लो मूविंग बल्क, जिनकी वसी और आहिस्ता आगे बढ़ने वाली टैंक या जिसमें वो फ्यूल भरते थे, फिल्ड विथ इनफ्लेमेबल हाइड्रोजन, जिसमें आग पकड़ने वाली हाइड्रोजन भरी जाती थी, प्रेजेंटेड द ईजीएस्ट ऑफ टारगेट्स, वो आसानी से टारगेट बन गए या निशाना बन गए। किसका? एयरक्राफ्ट्स का। आफ्टर 5 जेपलिन्स हैड बिन शॉट डाउन, उसके बाद जो 5 जेपलिन्स गिरा दिए गए, देयर रेड्स ऑन लंदन सीज्ड, तो उनके हमले लंदन पे रुक गए। सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड, बट वर्स रेट्स वर टू कम, मगर बदतरीन हमले अभी होने वाले थे। जैसे इस फाइटर्स हैड इम्प्रूव, जैसे कि फ़ाइटर लड़ाके बेहतर हुए, सो हैड बॉम्बर एरोप्लेन्स, तरह बॉम्बर एरोप्लेन्स भी बेहतर हुए। द जर्मन्स टुक टू रेडिंग लंदन, जर्मनों ने लंदन पे हमला करना शुरू किया विथ ट्विन इंजन बॉम्बर्स, 2 इंजनों वाले बम्बार जहाज़ों से, विच इन्फ्लिक्टेड फॉर मोर डैमेज, जिन्होंने और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया देन द एयरशिप हैड डन, उनसे जो कि एयरशिप्स ने किया था। सिंधी में जेतोणीक तमाम मुख्तसर इन परवाज़ के तमाम वॾी कामयाबी, जिगेंटिक सक्सेस मीन्स अ ग्रेट सक्सेस, एक्सीलेंट सक्सेस, सुपर सक्सेस,
तमामु वॾी कामयाबी नसीब थी हुई, छाकाणि त इहो बिना का शक शुबे जे साबित थियो त इंसान खे खणी वेंदड़ एरोप्लेन उॾामंदो या हवाई जहाज़ उॾामंदो। राइट ब्रदर्स पंहिंजनि कोशिशुनि खे जारी रखियो ऐं जल्दी डिघे फ़ासिले ताईं परवाज़ूं कयूं। अजीब लॻे थो चवण में, उन्हनि जूं हैरान कुन कामयाबियूं तमामु घटि तवजह हासिलु कयो अमेरिका में ऐं उनखे तमामु घटि शोहरत या अज़मत मिली, जेसि ताईं उन्हनि निमाइशी परवाज़ूं कयूं यूरोप में। हिननि परवाज़ुनि तमामु घणो जज़्बो ॾियारियो फ्रांस में, या तमामु घणो हौसलो पैदा कयो फ्रांस ऐं बरतानिया में, ख़ुसूसन फ्रांस में, जिते तमामु घणी तादाद में इंजीनियर जहाज़ ठाहिण में लॻी विया। उन्हनि मां कुझु कॉपी करणु लॻा उन्हनि एरोप्लेन्स जी जेके राइट ब्रादरान ठाहिया, पर कुझु माण्हुनि नयुनि डिज़ाइन जी बि कोशिशि कई जेके वधीक क़ाबिल या एफिशिएंट हुया, वधीक क़ाबिलियत वारा हुया। शायदि अज़ीम फ्रांसीसी डिज़ाइनर उन्हनि ॾींहंनि में हुयो बिलियर्ड, जंहिं पंहिंजनि जहाज़नि मां हिकु जहाज़ खे उॾायो ऐं पहिरियों दफ़ो इंग्लिश चैनल खे क्रॉस कयो 1909 में। जेतोणीकि एरोप्लेन तेज़ीअ सां बहितर थियो पंहिंजी कारकर्दगी में, अञा ते उहो न पियो सम्झो वञे उन्हनि शुरूआती ॾींहंनि में अमली गाॾीअ तौरु सामान लाइ या मुसाफ़िरनि जे लाइ। इहो गैर भरोसे वारो हुयो ऐं काफ़ी ख़तरनाक बि। इहो ख़राबु मौसम में न पियो उॾामी सघे, इन जी रेंज तमामु घटि हुई ऐं इहो का ट्रेन खां वधीक तेज़ बि न हुयो। परवाज़ करणु सम्झो वेंदो हो हिकु बेसूद या बेकार स्पोर्ट ऐं का संजीदा कारोबार न सम्झो वेंदो, सवाइ कुझु मुट्ठी भर जज़्बाती माण्हुनि जे जेके मुस्तक़बिल में ॾिसी सघनि पिया या ईंदड़ वक़्त में ॾिसी सघनि पिया। पहिरीं जंग अज़ीम जेका 1914 खां 1918 ताईं जारी रही, जल्दी हुन हुकूमतुनि ऐं माण्हुनि जे रवैयनि खे मटाए छॾियो हवाबाज़ीअ जे बारे में। इहो तेज़ीअ सां महसूसु कयो वियो त एयरक्राफ्ट तमामु वॾी अहमियत वारा हुया इलाइक़े जो जाइज़ो वठण जे लाइ, इहो मालूम करण लाइ त जो कुझु थी रहियो हो दुश्मन जे इलाइक़े में। जॾहिं दुश्मन पंहिंजो हवाई जहाज़ मोकिलींदो हो कंहिं जे इलाइक़े मथां, कोशिशूं कयूं वेंदियूं हुयूं त उनखे तबाह करण जूं। हवाई जहाज़ खे किराइण वारियूं तोहफ़ूं बिल्कुलु बि मुअसिर न रहियूं हुयूं, तंहिं करे हिकु नए क़िस्म जो एयरक्राफ्ट जंहिंमें मशीन गनूं फिट थियल हुयूं, जंहिंजो नालो फाइटर एयरक्राफ्ट हुयो, उनखे डिज़ाइन कयो वियो हवाई जहाज़ या दुश्मन जे एयरक्राफ्ट खे किराइण जे लाइ। रफ़्तार ऐं ऊचाई ॿई वॾी अहमियत वारा फ़ाइदा आहिनि हवाई लड़ाई में, ऐं अॼु ॾींहं ताईं रिसर्च जारी आहे तमामु तेज़ रफ़्तार ऐं तमामु ऊचाई वारी रफ़्तार या परवाज़ जे लाइ, जेके हिक ॿिए सां तमामु वेझाई सां ॻंढियल आहिनि कंहिं बि फाइटर जहाज़ जे तरक़ीअ जे लाइ। अटल तरीक़े सां जंहिं शइ खे टारे नथो सघे, ॿिन्ही पासनि यानी दुश्मन ऐं दोस्तनि एरोप्लेन्स ऐं एयरशिप्स खे इस्तेमालु करणु शुरू कयो ज़मीन ते मौजूदु टारगेटनि ते बमबारी करण जे लाइ। पहिरियनि ॿिनि सालनि में या जंग जे पहिरियनि ॿिनि सालनि में एरोप्लेन्स वॾा वज़न न पिया खणी सघनि या परे फ़ासिले ताईं परवाज़ न पिया करे सघनि, पर जर्मन ठाहे चुका हुआ कुझु वॾा एयरशिप्स जंहिंजो नालो ज़ेपलिन रखियो वियो उन्हनि जे ठाहींदड़ जे नाले तरफ़ां, ऐं ही एयरशिप्स आसानीअ सां क़ाबिल हुया परवाज़ करण जे लाइ ऐं बमबारी करण जे लाइ लंदन जे मथां ऐं पोइ वापसि अचण जे लाइ। तंहिं करे शुरू थी वियो गैर इंसानी अमल, जदीद तरीक़ो जंग करण जो, हमले करण जो अवामी आबादी ते, वॾनि शहरनि ते ऐं बिला इम्तियाज़ जे मर्दनि औरतुनि ऐं ॿारनि खे क़त्ल कंदे। सभ खां पहिरीं को बि एरोप्लेन एतिरो ऊचाई ते न पियो उॾामी सघे जेतिरो ज़ेपलिन, जेके क़ाबिल हुया हमले करण जे लाइ लंदन ते बग़ैर कंहिं नुक़सान जे। बहरहाल डिज़ाइन ऐं कारकर्दगी फाइटर हवाई जहाज़नि जी तेज़ीअ सां बहितर थी। 1916 ताईं उहे एतिरो ऊचाई ते उॾामी सघे पिए जेतिरो ज़ेपलिन, जिन जी वॾी ऐं आहिस्ते सां अॻिते वधंदड़ टांकी या ज़ख़ीरो जेको भरियल हुयो
बाहि पकड़ींदड़ हाइड्रोजन गैस सां उहे आसानी सां टारगेट बणिजी विया कंहिंजा एयरक्राफ्ट्स जा। उनखां पोइ जो 5 ज़ेपलिन किराया विया उन्हनि जा हमला लंदन ते रुकिजी विया, मगर वधीक शदीद हमला अचण वारा हुआ। जीअं त फाइटर्स हवाई जहाज़ बहितर थिया, अहिड़ीअ तरह बम्बार एरोप्लेन्स बि बहितर थिया। जर्मन हमलो करणु शुरू कयो लंदन ते 2 इंजननि वारे बम्बार जहाज़नि सां, जिन वधीक नुक़सानु पहुचायो उन्हनि खां जेको एयरशिप्स नुक़सानु पहुचायो हुयो। जिगैंटिक मीन्स ग्रेट, ह्यूज। अचीवमेंट्स कामयाबियाँ। लिटिल फेम कम शोहरत, ग्लोरी अजमत, एंथुइज्म जज्बात, हौसला करेज। रिगार्डेड समझा जाता था, अनरिलायबल गैर भरोसे, अनट्रस्टवर्दी, प्रिटी डेंजरस काफ़ी खतरनाक, रेकलेस बेसूद बेकार, हैंडफुल मुट्ठी भर, एंथुजास्ट जज्बाती लोग, हौसलामंद लोग, एविएशन हवाबाजी, एविएशन हवाबाजी, नेविगेशन माहीगिरी या समंदर में जहाज़ चलाने को नेविगेशन कहते हैं। रिकनाइसेंस ऑब्जर्वेशन जायज़ा लेना, एंटी एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट को गिराने वाली, तबाह करने वाली, एडवांटेजेस फ़ायदे, अल्टीट्यूड ऊंचाई, रिसर्च तहकीक, इन ह्यूमन प्रैक्टिस गैर इंसानी अमल, ज़ालिमाना अमल, मॉडर्न वारफेयर जदीद तरीका, जंग का जदीद तरीका, सिविलियन पॉपुलेशन आम आबादी, इनडिस्क्रिमिनेटली बिला इम्तियाज़, विदाउट एनी डिफरेंस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इम्प्यूनिटी मीन्स विदाउट एनी हार्म, बगैर किसी नुकसान के, स्लो मूविंग आगे आहिस्तगी से चलने वाली, क्योंकि एयरशिप्स की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, वो कितना भी चाहिए मगर उनकी रफ्तार एयरशिप्स की इतनी नहीं होती जितनी एरोप्लेन्स की होती। इनफ्लेमेबल हाइड्रोजन मीन्स जल्दी आग पकड़ने वाली हाइड्रोजन। सीज्ड स्टॉप्ड रुक गए, रेड्स अटैक्स हमले, टुक टू रेडिंग मीन्स हमला करना शुरू किया, ट्विन इंजिन्ड मीन्स 2 इंजनों वाले, इन्फ्लिक्टेड मीन्स नुकसान पहुंचाया, डैमेज मीन्स नुकसान,